हेलो दोस्तों, आपने पार्ट 2 में देखा कैसे बहू और बेटी ने मिलकर उनका आना जाना और बात करना बंद कर दिया था। समय का पहिया घूमता गया और कुछ दिन बाद उनका पूरा शरीर काला होने लगा और गलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई ऐसी दवा खिलाई जा रही हो जो उनके शरीर को खोखली कर रही हो। वो तड़पते रहती अपनी बेटियों से बात करने के लिए, पर बहू ने कभी बात कराने नहीं दी। जब भी उनकी बेटियां उनसे मिलने आती तो वो दोनों बहुत झगड़ा करते थे। इस वजह से वो अपनी बेटियों से दूर होने लगी। जब भी उनसे कोई मिलने आता तो वो हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगा करती थी। सबको देखकर वो रोने लगती और जो भी उनसे मिलने आते वो भी अपने आंसू नहीं छुपा पाते थे। समय बदलता गया, फिर उनकी हालत खराब होने लगी और वो फिर अस्पताल में भर्ती हो गई। अस्पताल पहुंचने के बाद एक नर्स ने उनकी हालत देखकर कहा, ये 3 दिन में ही भगवान को प्यारी हो जाएगी। ऐसा लगा जैसे भगवान किसी रूप में आकर कह रहे हैं। ये सारी बातें सुन के उनकी आंखों में आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि वो जीना चाहती थी। उन्होंने अस्पताल में सारे डॉक्टरों से कहा कि मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना, मुझे मरना नहीं है। पर जिसका बुलावा आता है उसे कोई नहीं बचा पाता। वो अपने दूसरे बेटे से कहती कि नहीं, मुझे जीना है। मुझे बेटे बहू ने बहुत परेशान किया है। फिर थोड़ी देर बाद फोन की आवाज़ सुनाई दी और सारे लोगों की नज़र उस फोन पे ही टिकी हुई थी। ऐसे ही फोन उठा, वो अब नहीं है। घर में मातम छा गया।